हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इस प्रिपरेशन को जितना जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए हमारे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस चीज की प्रिपरेशन एक बहुत लंबा समय मांगती है सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, उनके ऊपर थॉरोली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। और हम इस चीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, इसके ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंक्लूड होगा वो होगा एक थॉरो रिवीजन होना चाहिए आपका, या थॉरो एनालिसिस होना चाहिए। किस चीज का? सिलेबस का। आपको सिलेबस को एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड के साथ पकड़ना पड़ेगा। किस टॉपिक को नया इंक्लूड किया गया है, किस टॉपिक को इस साल निकाल दिया गया है, कौन सा टॉपिक एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आप सिलेबस को पूरे अच्छा गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद आपको जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। कौन सा पॉइंट आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। वीक टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, उसके बाद अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां के नोट्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एडवांस प्लस मेंस के। और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर उनको रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक किसी अच्छी राइटर की बुक को सिलेक्ट करें और सिर्फ इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने टॉपिक्स को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें। एक बार जब आपका सिलेबस इन सारी चीजों के साथ प्रिपेयर हो जाता है, तब आपको अगली लिस्ट बनानी है। किस किस चीज की? मॉक टेस्ट की। आपके मॉक टेस्ट क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहली चीज वो इंक्लूड करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। जो जो टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं उनका एक थॉरो टेस्ट लेना है आपको, उसमें अपनी वीकनेस फाइंड करनी है और अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। दूसरा आपको करना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, आपको एक पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट कर देना है और ये पता करना है कि आप किस किस टॉपिक में अभी भी वीक हैं। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको टाइमली, वीकली या फिर मंथली, जैसा आपका प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको होल सिलेबस टेस्ट को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन टेस्ट को किस तरह एनालिसिस करना है इन टेस्ट का? सबसे पहले आपको अपने इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढने हैं, फिर वीक पॉइंट्स ढूंढने हैं, और उस टेस्ट के दौरान जिन जिन क्वेश्चंस में आपको समय ज्यादा लगा है या जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए हैं, उनको तुरंत अपने टीचर से या फिर सॉल्यूशन बुक से क्लियर करना है। और इन सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनफ स्लीप एंड गुड बैलेंस डाइट, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ एकदम स्ट्रांग रहे और आप किसी भी टाइम में किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रीली अटेम्प्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।